धन्यवाद पिता परमेश्वर को। सर्विस शुरू होने के पहले, इस सभा शुरू होने से पहले हम पिता परमेश्वर के वचन से कुछ बांटना चाहते हैं। जैसे कि प्रोवर्ब्स चैप्टर के 2 4 5 6 7 से कहा, और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और मुझको बात मन लगाकर सोचो और उसकी चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तुम यहोवा के भय के समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान समझ बातें उसकी मुंह से निकलती है। क्योंकि बुद्धि तो तेरी हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे रख देने वाला है, ज्ञान तुझे सुख देने वाला है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों से कहने वालों से बचाए। धन्यवाद ये परमेश्वर के वचन के लिए। हम ये सभा शुरुआत होने के पहले हम चाहते हैं कि आप जो कोई ये हिंदी कार्यक्रम देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से दीजिएगा। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए हमें मौका मिला है और इस समय में हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं। For this beautiful gift, Father, you give to us, Father. We come to you, Lord. Please, Father, help us, guide us, Father, and lead us, Father. And Jesus, Lord. We come to you, Lord. करते हैं तेरे हम स्तुति, रेते की गहराइयों से करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे।
महिमा हो महिमा हो महिमा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हे हमारे पुत्रों, यदि तुम परमेश्वर के वचन ग्रहण करें और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखे छोड़े और बुद्धि के बाद ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सुने, तो सब परमेश्वर का जो आशीष है आपके पास आएगा। परमेश्वर कह रहा है कि 6 में प्रोवर्ब चैप्टर की 3 का 6 में कह रहा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। ये बार बार हम वचन जब पढ़ता है तभी ये निकालता है, जो भी कुछ करेगा परमेश्वर को पहला याद करो, तब सारा रास्ता सीधा होता है। परमेश्वर हर जातियों को, हर व्यक्तियों को यही सिखाता, परमेश्वर का आशीष करो। अगर परमेश्वर वचन का मुताबिक जो काम काज, अगर घर से निकालते समय परमेश्वर याद करता है, काम काज करते समय परमेश्वर अगर हम याद करते, तो सारा कठिन से कठिन पद भी सीधा लगेगा। मैंने ये अपने जीवन में बहुत बार देखा, जो कठिन का कठिन जब काम में लगता है, उसको कोई सॉल्व नहीं होता, अपने काम को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, तब मैंने यही पॉइंट याद करता हूँ। हर दिन जब बड़ा मुझे लगता कि आज मुझे टाइट लगेगा, मैं 2 सेकंड के लिए पेशेंट को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, 2 सेकंड मुख में ढुकाने के पहले वो डेंजर को मैं याद करता परमेश्वर। प्रोवर्ब 3:6 says that जो भी कुछ करेगा परमेश्वर को याद करो। मैं याद करता हूँ, सब 2 सेकंड के लिए मेरा बड़ा काम ना आसान हो जाता है। तो मैं पीछे जाकर देखता, अरे इतना सुंदर होगा, तो हम जाकर प्रेज भी कर सकता हूँ। उसी टाइम मुझे खुशी लगता है जब दूसरा मेरे काम को दूसरा कोई प्रेज जब करता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ये मुझे खुद भी वो जब देखता हूँ ना, ये सही है, ये हमें कोई डॉक्टर देखने से पहले मैंने उसको पहले हम रीचेक कर लेता हूँ, रीचेक करके वहाँ देखकर थोड़ा सा माइक्रो कुछ एडजस्टमेंट दरकार है कि मैं देख लेता हूँ। सिर्फ आज के बाद मैंने उसी बहुत टाइम के साथ उसको सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं था। मैंने उस काम को थोड़ा सा नेगलेक्ट करा, ठीक समय में अपना बस आया और देखा, वाह वो पेशेंट का हंसने लगा, कैसा नाइस, क्या हुआ, नाइस, कितना सुंदर, कितना अच्छा। तो मैंने पेशेंट को बोला, देखिए आप इस समय में इतना सुंदर आपका फेस आया, इतना फेस स्ट्रक्चर आया और मास्क अपने लगा, जो लगा कि मास्क आपको सुंदरता को पूरा बर्बाद कर दिया। क्या करें, घर जाके आपको फेस आपको दिखाने वाले, घर का बाहर में आप किसी को देखा कि मास्क ढकना आपका कंपल्सरी हो गया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि सारा सीधा कठिन से कठिन पद भी सीधा हो जाता है। इसीलिए कहता है आमेन। इस समय हम अपने समय को हम अपने भाइयों बहनों को कहेंगे कि उनका गवाह देने के लिए। आमेन। धन्यवाद आज के दिन के लिए। सब ये सेविका को चलाते आ रहे हैं हिंदी सभा के लिए ऑनलाइन सर्विस, सब लोग को हम इंकरेज करने चाहता हूँ। इसके द्वारे हम ये मौका मिला है हम सबको परमेश्वर के साथ नजदीक आने के लिए, और परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में नया काम करते जा रहे हैं, हर दिन ब दिन इसको बताने के लिए मौका मिला। इसलिए धन्यवाद करता हूँ ये सेविका को चला रहे सब लोग, और GCC ग्रेस कोवेनेंट चर्च का सब यूथ को भी हम धन्यवाद करने चाहता हूँ।
और परमेश्वर ये समय में हम पिता से प्रार्थना करने मांगता हूँ, क्योंकि हम लोग जो परमेश्वर का सेवा करने जा रहे हो, गलत होने से भी प्रभु हम लोग को माफ करने के लिए, और पवित्र आत्मा ये सेविकाई को शुरू से लेके खत्म तक हमको इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करने मांगता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ये सेविकाई को तेरा हाथों में सौंपता हूँ। आज के दिन प्रभु तेरे चरणों में हम पहली बार आ रहे प्रभु, ये मौका परमेश्वर मेरा जीवन का टेस्टिमनी बताने के लिए प्रभु जी तुम मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए प्रभु। मेरा जीवन तेरे लिए है प्रभु जी, तेरा हाथों में सौंपता हूँ। आज के दिन मैंने मुख से निकाला हर वचन को तेरा महिमा देने वाला बनाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितना भी लोग ये यूथ लोग वर्शिप टीम है प्रभु ये चला रहे, सब लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। वो लोग जीवन तू चलाते आए परमेश्वर, हम धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी पवित्र आत्मा हम लोग को मदद करेगा, हम विश्वास है, हम प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ, आमेन आमेन। आज का सब्जेक्ट का नाम है गॉड नेवर फेल, मेरा यीशु कभी नहीं हारता है। ऐसे जोशुआ चैप्टर 21:45 में जो परमेश्वर ने हम लोग का जीवन में दिया है वो सब कुछ हम लोग को पाएगा। इसी तरह मेरा जीवन में हुआ है, जो इतना साल के बाद हम लोग का जीवन में संतान प्राप्त हुआ है 14 ईयर के बाद। ऐसे संतान नहीं हुआ वाला औरतों के बारे में हम बोलने मांगता है, और मेरा यीशु कभी भी नहीं फेल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तरह हम आज के दिन सारा और हन्ना के बारे में बताने मांगता है। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 3 का 25-21 में ऐसे लिखा है, और ये वचन में हम जानने मांगता है। जेनेसिस 25 21 में इसका औरत जो वंश हुआ है इसक का, इस समय इसक ने प्रार्थना किया है, ऐसे जो यहोवा का पास आके प्रार्थना किया इसक ने, उसके बाद में जो यहोवा में उसका प्रार्थना को उत्तर दिया, इसका आंसर मिला। ऐसे तरह अब्राहम ने उसका पत्नी के लिए प्रार्थना किया है। ऐसे हम लोग का हर रोज का जीवन में जो पति पत्नी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो संतान प्राप्त नहीं हुआ वो लोग का पास हम ये वचन बोलने मांगते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास को मत हारिए, और पति पत्नी का प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो पति पत्नी का प्रार्थना परमेश्वर जरूर उत्तर देगा है। ऐसे तरह फिर परमेश्वर भी मांगता है हम लोग पति पत्नी एक साथ नहीं प्रार्थना करेगा, और परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना का उत्तर देगा। और आज के दिन जितना संतान प्राप्त नहीं हुआ पति पत्नी लोगों के ऊपर में हम बोलने मांगता है, परमेश्वर से कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस टू गॉड। और मेरा यीशु हम लोग का जरूरी से ज्यादा देने वाला है। हम लोग का हर जरूरी हम लोग को मिलने का अधिकार है, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, उसका पास अधिकार है सब कुछ हम लोग मिलने का। इसी तरह शरीर पिता भी हम लोग को सब कुछ देने के लिए तैयारी किया। ऐसे मेरा व्यक्ति के रूप में मेरा मम्मी कितना दिन हुआ मेरा साथ दिया है, क्योंकि मेरा संतान को मिलने के लिए उसको डे और नाइट मेरे लिए साथ दिया है। ऐसे तरह हर समय में हमको सहायता करते आ रहा है, हमको इनकरेज करता है, क्योंकि मेरा मम्मी बोला है हम सकता तो क्यों नहीं सकेगा। ऐसे तरह मेरा स्वर्गीय पिता भी हमको प्रेम करता है, हमको जरूरी से ज्यादा हमको देने मांगता है। ऐसे तरह आज के दिन जितना लोग औरत है, हस्बैंड वाइफ है, संतान नहीं मिल रहा है, वो लोग को कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस टू गॉड। जेरेमिया चैप्टर 17:7-8 ये वचन को सामने में फिर लाने मांगता। माफ कीजिए मैं हिंदी बोलने में थोड़ा कठिन है, हम मणिपुरी भाषा में अच्छा से बात कर सकते हैं। पहली बार हम कर सकेगा ये संतान को। और बताइए मेरे घर को दिल चलाए, मेरे घर को दिल चलाए, मेरा हस्बैंड को दिल चलाए, उसका आयु उम्र दीजिए प्रभु जी। प्रभु हमेशा डे और नाइट से मेहनत करते रहता है, और उसको कभी भी थक गया नहीं बोलता है प्रभु जी। प्रभु उसका आयु उम्र दीजिए परमेश्वर, उसके तरह उसके संतान को भी बुद्धि ज्ञान दे सकेगा प्रभु, उससे बना सके और अच्छा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में ला सकेगा परमेश्वर। और धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। फिर इसके बाद हम ये वचन को लाने मांगते हैं, हिब्रू चैप्टर 11:11 को फिर आने मांगते हैं। हिब्रू
11:11. Hebrew 11:11. Maram aduna mi amana haiki sibagunda mi asidagi atiagi thawa mi chakunna yamna mi samudra mapangi na gumna masing tiba ngamdabaga masing thawaki ऐसे तरह एक चीज से पहले तो सिर्फ हम अकेले हैं हम परमेश्वर का आशीष से मेरा संतान को दिया है थैंक यू जीसस से वचन के लिए वो वचन मेरा जीवन में सहायता किया 11:12 में भी लिखा है थाजा वही मपाना जो विश्वास के साथ जो सारा मिरोल वही पान वही ऐसे तरह माई सारा की तरह हमको आशीष पाया हमको परमेश्वर ने हमको गर्भ धारण करने के लिए और उसका उम्र हो गए भी एक संतान पाने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया धन्यवाद ये वचन के लिए हालेलुया लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया पवित्र आत्मा फिर ये ट्रेयर में लिखा है इसे एक है फिर वो अदिया का स्तर के जैसा और भर गया और भाई बेहतर है हालेलुया लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद और आज के दिन हम इंकरेज देने मांगते हैं सब लोगों को जो संतान नहीं मिल रहा है सब लोग उसको कभी भी आप लोग को दुखी मत होइए परमेश्वर के साथ नजदीक आइए प्रभु आप लोग को प्रेम करता है जो हम लोग का अधिकार है परमेश्वर ने हम लोग को औरत बनाया हम लोग को पति पत्नी बनाया उसको संतान जन्म होने का अधिकार हम लोग का है राइट है उसको शैतान ने जीतने के लिए मौका मत दीजिए हर समय परमेश्वर का वचन पढ़िए और प्रभु के साथ रहिए और परमेश्वर से विश्वास रखिए कॉन्फिडेंस टू गॉड प्रभु सब कुछ कर सकता है सब आप लोगों के पास हम दे रहे जो परिवार है अभी तक संतान के लिए तरफ रहे उन लोगों के ऊपर हम बोले मांगते हैं मत डरिए माय यीशु मेरा यीशु नेवर फेल जीसस नेवर फेल मेरा यीशु कभी नहीं हारता है हर चीज में हम लोग को सहायता करते जा रहे हैं और आने वाले कल में भी करेगा और यू लोग के ऊपर में भी परमेश्वर आशीष करेगा हर भी कुछ भी काम में आप लोग प्रभु यीशु का नाम से आप लोग करेगा कभी भी आप लोग नहीं हारेगा आप विश्वास रखिए और ये वचन फिर बोलने मांगते सम 139 में वो ऐसे औरत है उसको संतान नहीं मिल रहा है परमेश्वर ने उसको एक बेहतर संतान को आशीष किया ऐसे तरह मेरा जीवन में हुआ है ऐसे आप लोग का जीवन में भी होगा आप लोग कभी भी परमेश्वर से दूर मत रहिए आइए प्रभु यीशु के पास प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और नजदीक रहिए ये मौका है परमेश्वर ने आप लोग को कितना प्रेम करता है इसी तरह हमको जीवन में हुआ है मेरे जीवन में आप लोग के जीवन में भी हो सकता है होगा कॉन्फिडेंस रखिए अकॉर्डिंग टू द जेरेमिया चैप्टर 17:7 मुताबिक प्रभु यीशु सब कुछ कर सकेगा यीशु कभी नहीं हारता है ऐसे प्रभु परमेश्वर ने आशीष किया बाइबल का वर्ड का 5 औरत का नाम हम आप लोग के सामने बोलेगा हना है डेबोरा है और हना डेबोरा और रूथ मरियम हना डेबोरा रूथ मरियम जब तक आप ये ऐसे तरह 5 औरत का हम नाम लेने मांगता वो सारा है डेबोरा हना रूथ मरियम वो लोग का जैसा सेम एनोइंटिंग हम लोग औरतों के पास है जितना औरतों के अभी परमेश्वर के पास आइए और प्रभु यीशु का वचन को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए आप लोग के जीवन का हर कमती है संतान के लिए जॉब के लिए जो भी परिवार समस्या है जो कुछ भी है परमेश्वर आपको मदद करेगा इस समय परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरा यीशु आपको बहुत प्रेम करता है आप सबको क्योंकि यीशु मसीह हम सबको प्रेम करता है इसलिए उसका एक अपना शरीर को हम लोग के लिए बलिदान दिया क्रूस में और हम ज्यादा समय नहीं देगा थोड़ा समय से हम ये सब माफ करना चाहता हूँ और बोलेगा ना क्या और बोलूं हाँ
ऐसे परमेश्वर का वचन में बोला ऑलरेडी, इसी तरह हम लोग का पास भी सेम एनोइंटिंग है। हम लोग पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है, नहीं डरना है। यीशु हम लोग का साथ है। इसी तरह मेरा जीवन में जितना लोग है, हम मेरा जीवन के लिए प्रार्थना किया है और इंटरसेसर लोग, पास्टर, टीचर, एपोस्टल की फैमिली, सब हम लोग का जीसीसी चर्च, मणिपुर चर्च के लिए, नॉर्थ ईस्ट चर्च, इंडिया के डिफरेंट एरिया का चर्च लोग के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों का प्रार्थना के द्वारा हम ये जगह तक पहुँचने मिला है। आप लोग का हमेशा के लिए हम नहीं भूलेगा। फिर उसका बाद में फिलिपिन चैप्टर 1:6 पढ़ने मांगता है। फिलिपिन चैप्टर 1:6 में आपका अंदर में ऐसा काम शुरू हो गया, वो यीशु मसीह का आने के समय तक पूरा कंप्लीट फुलफिल हम लोग को होने देगा। अकॉर्डिंग टू द फिलिपिन चैप्टर 1:6 ये हम लोग का जीवन में पूरा होगा। अभी हम लोग शुरुआत है ये परमेश्वर के साथ चलने का, और बहुत बाकी है और बहुत हम लोग आगे जाते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग आगे लेके जाएगा। और विश्वास रखिए आज के दिन ये मेरा प्रचार को सुन रहे हैं ये लोग, परमेश्वर सब लोग को आशीष देगा और आगे ले जाएगा। और यीशु कभी नहीं हारने वाला यीशु है। जीसस मेरा यीशु नेवर फेल है। और कॉन्फिडेंस रखिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई में एग्जाम दे रहा है, जो के लिए तैयारी कर रहा है, जो भी काम के लिए परमेश्वर आप लोग आगे लेकर जाएगा। और विश्वास रखिए। हम ये बात को बोल के ये समय सेविका को समाप्त करती हूँ। आमीन। चलिए हम लोग मैथ्यू चैप्टर 7 का 21 हम लोग देखेंगे, जो इसमें लिखा है, प्रभु प्रभु बोलने वाला लोग सभी ने स्वर्ग का राज्य या किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा, मगर परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला या परमेश्वर का इच्छा को ढूंढने वाला। तो कैसे हम लोग परमेश्वर का इच्छा को ढूंढेगा या परमेश्वर का आज्ञा को कैसे हम लोग पालन करेगा? तो वचन में जो जैसे कि लिख चुका है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर चुका है मैथ्यू चैप्टर 7 का 21 में, तो उसमें जो प्रभु प्रभु बोलने वाले लोग बहुत सारा लोग है, लेकिन प्रभु का आज्ञा करे को तो ये प्रभु का जो कमांडमेंट है उसको तो आज्ञा नहीं करने वाला बहुत सारा लोग है। तो इसमें हम लोग 3 चीज को हम लोग देखेंगे, जो हम लोग प्रभु का पास आने से हम लोग को क्या चीज मिलता है। जो चलिए हम लोग उसका बारे में हम लोग देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि जैसे कि सिस्टर संध्या ने बता चुका है, जीसस नेवर फेल। सचमुच हमारा यीशु मसीह कभी भी वो नहीं हारता है, वो कभी नहीं फेल भी नहीं होता है। जो जैसे कि वचन में बता चुका है, जो हम लोग यीशु मसीह का पास आने से या यीशु मसीह का नाम में हम लोग प्रार्थना करने से, जो यीशु का वचन में लिख चुका है, जैसे कि जॉन चैप्टर या यूहन्ना चैप्टर 14 में लिखा है, जो Already. जैसे कि गॉस्पेल ऑफ जॉन या यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 14 में कहा, If you ask anything in my name, I will do it. यीशु ने कहा, इसलिए हम लोग यीशु का पास आने से, यीशु से हम लोग प्रार्थना करने से, जो परमेश्वर यीशु के द्वारा हम लोग को देता है या उत्तर देता है या जवाब देता है। तो हम लोग को ऐसा करना है, हम लोग यीशु का पास आना है और यीशु का वचन को हम लोग सुनना है और उसका वचन को हम लोग प्रैक्टिकल भी करना है। जब तक हम लोग अपना जीवन में परमेश्वर का वचन को अप्लाई नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो हम लोग का जीवन में जो उत्तर भी ये जवाब भी नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग खाली सिर्फ प्रभु प्रभु हम लोग बोलेगा, लेकिन प्रभु का वचन को तो हम लोग आज्ञा को पालन नहीं करेगा और प्रभु का वचन को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो हम लोग का जीवन में वो सचमुच वो जवाब तो नहीं आएगा। फिर भी हम लोग प्रभु का वचन को सुनने से या प्रभु का वचन को हम लोग आज्ञा को पालन करने से हम लोग का जीवन में उत्तर आएगा या प्रभु का जवाब को हम लोग मिलेगा जरूर। जैसे कि सिस्टर संध्या ने जो बता चुका है, जैसे कि उसका जीवन में वो कितना बदर्स करके वो परमेश्वर से मांगा है, जितना 14 इयर्स वो बच्चे के लिए वो प्रार्थना किया है,
प्रार्थना करके करके वो कितना साल समय बिता चुका है, फिर भी उसको गिव अप नहीं हुआ है, फिर भी वो प्रार्थना करते रहता है। तो उसका बाद में उसको जवाब मिला है। तो until unless उसका जीवन परमेश्वर का साथ लगातार वो प्रार्थना करते रहता है, उसका वजह से वो आगे उसका बच्चा को जवाब को मिला है। Go. तो इसलिए हम लोग प्रभु का वचन को सुनना है और प्रभु का वचन को हम लोग प्रैक्टिकल में भी जाना है। जैसे कि हम लोग आगे से शुरुआत से हम लोग सुन चुके हैं, जिसके हम लोग का जो भैया रंजीत ने बात कर चुके हैं और सिस्टर संध्या भी बात कर चुका है। तो अभी हम भी बात कर रहे हैं जो हम लोग का जीवन में सचमुच परमेश्वर का वचन को अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे जीवन में भी मैं खुद भी परमेश्वर का वचन को मैं अप्लाई किया है। जैसे कि मैं जो सोच रहा था, जो मैं प्लान कर रहा था, वो प्लान का मुताबिक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मेरा खुद का प्लान था, लेकिन परमेश्वर का प्लान अलग था। तो परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में जान चुका है, जो मेरे फ्यूचर के बारे में वो जान चुका है, जैसे कि वचन में लिखा है। क्योंकि वो मैं मेरे माँ का गोदी में रहने का समय में वो मेरे बारे में लिखे रख चुका है और मेरे फ्यूचर का बारे में वो लिखे रख चुका है। तो इसलिए वो मेरे जीवन का बारे में जान चुका है और परमेश्वर ने मेरे जीवन को जो मैं प्लान कर रहा था उसको वो बदल के मेरे जीवन को दूसरा जगह में हमको लेके गया और लेके जाने के बाद में हमको अच्छा वाला नौकरी को आशीष किया है। और लॉकडाउन के समय में मैं मेरा घर परिवार लोग के साथ रहने के लिए मेरे को परमेश्वर ने मौका दिया है। और मैं जब तक लॉकडाउन के समय में हम लोग का लोकालिटी लोग के साथ में भी और हम लोग का सोसाइटी के साथ में भी मैं परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए या प्रभु का वचन को बांटने के लिए भी परमेश्वर ने मौका दिया। उस समय में हम लोग डिनोमिनेशन को हम लोग कोई भी नहीं देख रहा है। पहले तो लॉकडाउन का पहले तो बहुत सारे लोग ने सोसाइटी ने डिनोमिनेशन को देखे एक दूसरा के साथ फेलोशिप नहीं कर रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में वो डिनोमिनेशन को नहीं देख रहा है, मगर खाली सिर्फ परमेश्वर को देखता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर को आराधना करने के लिए बहुत चाहते हैं। तो उसी समय में इतना परमेश्वर हमारा जीवन में काम किया है। तो मैं क्यों ये इसका बारे में मैं बांटना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भलाई परमेश्वर है और सभी को परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर का वचन को प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है और अति सुंदर है और परमेश्वर का वचन में आशीष है। तो ये वचन के द्वारा मैं सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, सब अपना जीवन में हम लोग सिर्फ परमेश्वर का वचन को पढ़ाई करेगा ये बात नहीं है, लेकिन हमारा जीवन में अपना जीवन में परमेश्वर का वचन को मेरे जीवन में परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में काम करते है, ये वचन मेरे जीवन को ले चल रहा है, ये वचन मेरे जीवन में आशीष दे रहा है। तो ये वचन के द्वारा मैं आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ और एनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग का जीवन में वचन जरूरी है। क्योंकि ये वचन है दवाई का जैसा है, ये वचन है जो खाने का हम लोग का जो रोज जो खाना खाता है उसका जैसा हमारा शरीर के लिए भी ताकत भी देता है। वचन के द्वारा हम लोग बहुत शक्तिशाली भी मिलता है। जब हम लोग का दुख का समय और हम लोग का जो कठिन का समय में भी हम लोग को वचन शक्ति देता है, वचन हम लोग को उत्साह दिलाता है। तो हम लोग प्रभु का वचन सबका जीवन में आशीष को लाता है। आमीन। तो ये वचन के द्वारा मैं वचन के द्वारा मैं खत्म करना चाहती हूँ। जो जितना भी लोग ये जो ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं सभी को परमेश्वर आशीष करे और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ।
तो चले हम लोग मिलके हम लोग प्रार्थना करेगा। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हो आपका सुंदर वचन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हो। पिता परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, तेरे जैसा है और कोई नहीं है। तू है शुरुआत है, तू है अंत है, तू है हमारा जीवन के बारे में सब कुछ लिखे रख चुके हैं और तूने हमारे जीवन को ले चलने वाला भी तू है। जितना भी कठिन हो, जितना भी समस्या हो, फिर भी तूने हमारे जीवन को ले चलने के लिए तू है वादा किया है, तू है प्रॉमिस किया है, क्योंकि वचन में लिखा है जगत का अंत तक भी तू हमारे जीवन को ले चलने के लिए तूने प्रॉमिस किया है। प्रभु परमेश्वर, तू हम सभी को जितना भी हिंदी सभा का विश्वासी लोग है सभी को तू है अंत तक ले चलना, ताकि प्रभु यीशु वो आने का समय में प्रभु का साथ हम लोग चल सकेगा। प्रभु परमेश्वर, तू हम सभी को वो उत्साह दिलाए, तू हम सभी को वो तेरे आत्मा से भर दे, तेरे आत्मा की द्वारा हमारे जीवन को ले चलना प्रभु परमेश्वर। और इस समय में ये सेवा के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ और इस सेवा को वो खत्म करने का पहले प्रभु तेरे हाथ में सभी को सौंप देती हूँ और सभी को प्रभु यीशु तू आशीष करना। यीशु का नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।